26 सितंबर 2023 महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के गांव महागांव में रहने वाले कुंभारे परिवार में अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले घर के मुखिया शंकर कुंभारे की तबीयत बिगड़ती है और 20 दिनों के अंदर घर के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। ये मामला इतना चौंकाने वाला था कि हर कोई हैरान रह गया। महागांव के कुंभारे परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। शंकर कुंभारे, उनकी पत्नी विजया कुंभारे, उनका बेटा रोशन कुंभारे और बहू संगमित्रा कुंभारे। ये परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। शंकर जी की फर्नीचर की दुकान थी और उनका बेटा रोशन पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था। खेती भी उनके आमदनी का हिस्सा थी। 22 सितंबर 2023 को अचानक शंकर कुंभारे की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें पूरे शरीर में तेज दर्द, खासकर कमर के निचले हिस्से में, और होठों का काला पड़ना जैसे अजीब लक्षण दिखते हैं। पहले उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्हें गांव की सरकारी डिस्पेंसरी ले जाया गया। वहां के डॉक्टर भी उनकी हालत समझ नहीं पाए और उन्हें अहेरी तहसील के हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अभी शंकर कुंभारे का इलाज चल ही रहा था कि उनकी पत्नी विजया कुंभारे की भी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके भी वही लक्षण थे, तेज दर्द, होंठ काले पड़ना और जुबान भारी होना। परिवार के लोग घबरा गए और दोनों को तुरंत चंद्रपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। चंद्रपुर के डॉक्टर भी उनकी बीमारी नहीं समझ सके और हालत बदतर होती गई। 25 सितंबर को दोनों को नागपुर के किम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी कोई दवा असर नहीं कर पाई। 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की मौत हो गई और अगले ही दिन 27 सितंबर को विजय कुंभारे भी चल बसी। इन 2 मौतों ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। सबसे बड़ी रहस्यमय बात ये थी कि मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम में भी नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम के बाद शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी की लाशें परिवार को सौंप दी जाती है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आती है। ड्राइवर राकेश माड़ावी, जो शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी को चंद्रपुर के अस्पताल ले गया था, घर लौटने के बाद अचानक बीमार पड़ जाता है। उसके भी वही लक्षण थे, पूरे शरीर में तेज दर्द, जुबान भारी होना और होंठ काले पड़ना। हालांकि राहत की बात ये थी कि इलाज के बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर थी। मामला यही नहीं रुकता। कुछ दिनों के भीतर जो लोग शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उनमें से कई बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले शंकर कुंभारे की शादीशुदा बेटी कोमल दहकावकर, फिर उनकी पत्नी की छोटी बहन आनंदा और फिर उनकी पत्नी के भाई प्रमोद रामटेके, जो पास ही रहते थे। सभी को वही लक्षण दिखने लगे। इसके बाद विजया कुंभारे की बहन सुजाता का बेटा बंटी उदिरवाड़े भी बीमार पड़ गया। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। शंकर कुंभारे का बड़ा बेटा सागर, जो दिल्ली में रहता था और अंतिम संस्कार में शामिल होने महागांव आया था, वापस दिल्ली पहुंचते ही बीमार पड़ गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिनों बाद शंकर कुंभारे का छोटा बेटा रोशन भी इस रहस्यमय बीमारी का शिकार हो गया और उसे नागपुर के क्रिटिजोन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब तक इस रहस्यमय बीमारी से कुल 9 लोग प्रभावित हो चुके थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी थी और 7 लोग अस्पताल में भर्ती थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी के लक्षण एक जैसे थे, लेकिन डॉक्टर ये समझने में असमर्थ थे कि आखिर ये बीमारी हो किस वजह से रही है। डॉक्टरों का मानना था कि ये मामला फूड पॉइजनिंग का हो सकता है, लेकिन किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा था। इससे पहले कि कोई ठोस नतीजा निकले, 8 अक्टूबर 2023 को कुंभारे परिवार में एक और मौत हो जाती है। इस बार कुंभारे परिवार की बेटी कोमल दहकावकर इस रहस्यमय बीमारी का शिकार बनती है। अब मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी थी। 11 अक्टूबर 2023 को अहेरी पुलिस के मुखबिरों के जरिए ये बात पुलिस तक पहुंचती है कि एक ही परिवार में रहस्यमय तरीके से 3 मौत हो चुकी है। जैसे ही ये बात गढ़चिरोली जिला पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचती है, पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल को इन घटनाओं में साजिश की बू आती है। एसपी नीलोत्पल बिना किसी औपचारिक शिकायत के शक के आधार पर ही इस मामले की जांच शुरू करने का फैसला लेते हैं। एसपी 4 अलग अलग टीमों का गठन करते हैं और सभी को इस केस की गहराई से जांच के आदेश देते हैं। वो निर्देश देते हैं कि कुंभारे परिवार के हर सदस्य की पूरी जानकारी जुटाई जाए और हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। लेकिन इसी दौरान मौतों का सिलसिला और तेज हो जाता है।
14 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंभारे की साली आनंदा की मौत हो जाती है। इसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंभारे के छोटे बेटे रोशन की भी मौत हो जाती है। अब तक कुल 20 दिनों के भीतर इस रहस्यमय बीमारी से 5 लोगों की जान जा चुकी थी। इसके अलावा 4 अन्य लोग अब भी अस्पताल में भर्ती थे। लगातार हो रही इन मौतों से पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि ये मामला जादू टोना या तंत्र मंत्र का हो सकता है। कुछ लोग कहने लगे कि परिवार पर बुरी आत्माओं का साया है। किसी ने ये भी कहा कि परिवार ने अपने घर में कोई पुश्तैनी खजाना छुपा रखा है, जिसके कारण उनके पूर्वजों की आत्माएं बदला ले रही है। इन अफवाहों के चलते लोग कुंभारे परिवार के घर के आसपास से भी गुजरने से डरने लगे। मौतों के सिलसिले के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके अंतिम संस्कार में भी गिने चुने लोग ही शामिल हुए। कुछ लोगों ने तो उस घर को भूतिया और श्रापित कहना शुरू कर दिया था। 15 अक्टूबर 2023 को रोशन कुंभारे की मौत के बाद पुलिस की एक टीम नागपुर के क्रिटिजोन अस्पताल पहुंचती है, जहां उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने पुलिस को ऐसी जानकारी दी जिससे इस केस की धुन साफ होने लगी। डॉक्टरों की बात सुनते ही पुलिस सीधे कुंभारे परिवार के महागांव स्थित घर पहुंची। घर में मातम फैला हुआ था, लेकिन पुलिस को परिवार की बहू संघमित्रा कुंभारे का रवैया अजीब लगा। परिवार के सास ससुर और पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन संघमित्रा बिल्कुल सामान्य और शांत थी। पुलिस का शक इसलिए गहरा गया क्योंकि परिवार के लगभग हर सदस्य या रिश्तेदार बीमार पड़ गए थे। यहाँ तक कि ड्राइवर, जिसका परिवार से कोई सीधा संबंध नहीं था, वो भी बीमार हुआ। लेकिन संघमित्रा, जो उसी घर में रहती थी, पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य थी। पुलिस ने नागपुर अस्पताल से मिली जानकारी और संघमित्रा के अजीब व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उससे पूछताछ शुरू की। संघमित्रा का जवाब था कि ये सब फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। पुलिस ने तुरंत सवाल किया कि ये अगर फूड पॉइजनिंग का मामला है तो उसी घर में रहने के बावजूद वो पूरी तरह सुरक्षित कैसे रही। पुलिस के सवालों के आगे संघमित्रा क्या जवाब देती है? नागपुर अस्पताल से पुलिस को क्या अहम सुराग मिला? ये रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। लेकिन धीरे धीरे संघमित्रा के घर वालों का गुस्सा बढ़ने लगा। अशोक गवई और नलिनी गवई, जो पहले अपनी बेटी की शादी के खिलाफ थे, अब इस बात से नाराज थे कि उनकी बेटी को ससुराल में इतना तंग किया जा रहा है। इस बीच संघमित्रा के सास ससुर और पति के ताने और बुरे बर्ताव ने संघमित्रा को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। संघमित्रा खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। उसने कई बार रोशन से अपनी परेशानियों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोशन ने अपने परिवार का पक्ष लिया। संघमित्रा की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगी। इस बीच उसकी हालत देखकर उसकी मामी रोजा रामटेके, उसने उसे सहारा देने का नाटक शुरू किया। रोजा, जो पहले से कुंभारे परिवार से चिढ़ती थी, उसने संघमित्रा के मन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। रोजा ने संघमित्रा को ये विश्वास दिलाया कि उसका ससुराल उसके साथ बहुत गलत कर रहा है और उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। संघमित्रा, जो पहले ही भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी, रोजा की बातों में आ गई। दोनों ने मिलकर कुंभारे परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली। संघमित्रा और रोजा ने ये योजना बनाई कि धीरे धीरे कुंभारे परिवार के सभी सदस्यों को खाने में जहर देकर मारा जाएगा। रोजा ने अपने एक परिचित से जहरीले पदार्थ का इंतजाम किया। इसके बाद संघमित्रा ने कुंभारे परिवार के भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाना शुरू कर दिया। पहली मौत शंकर कुंभारे की हुई और इसे देखकर संघमित्रा और रोजा ने अपनी योजना को और तेज कर दिया। एक एक करके परिवार के अन्य सभी सदस्य इस जहर के चपेट में आ गए। मौतों का सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन संघमित्रा और रोजा बड़ी चालाकी से इसे फूड पॉइजनिंग या रहस्यमय बीमारी का नाम देती रही। लेकिन संघमित्रा की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाई। जब पुलिस ने संघमित्रा के अजीब व्यवहार और उसकी सेहत को लेकर सवाल उठाए तो संघमित्रा जवाब देने में नाकाम रही। इसके बाद जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने रोजा का नाम लिया। रोजा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दोनों को अलग अलग पिटाकर पूछताछ की। आखिरकार दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने परिवार को खत्म करने की साजिश रची और जहर देकर उनकी जान ली। इस पूरे मामले ने साबित कर दिया कि नफरत और गुस्सा इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। संघमित्रा और रोजा की इस खौफनाक साजिश ने सिर्फ एक परिवार को खत्म नहीं किया, बल्कि एक पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया।
पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए। इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया और इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये कहानी इस बात का सबक देती है कि गुस्सा और नफरत इंसान को अंधा कर सकते हैं और इसका नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। परिवार में आए परेशानियों को बातचीत और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि ऐसी घिनौनी हरकतों से। इस खींचातानी और पारिवारिक तनाव ने रोजा रामटेके और विजय कुंभारे के बीच रिश्ते को और ज्यादा खराब कर दिया। गट्टू रामटेके की 4 एकड़ जमीन का मामला हर मुलाकात में झगड़े का कारण बनने लगा। रोजा रामटेके ने अपने पति प्रमोद को इस बात के लिए उकसाना शुरू कर दिया कि वो अपने माँ की जमीन पर पूरा हक जताए और किसी को 1 इंच भी न दे। दूसरी तरफ विजय कुंभारे भी अपने हिस्से के लिए अड़ी रही। ये विवाद तब और बढ़ गया जब प्रमोद रामटेके ने इस जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ स्थानीय गुंडों की मदद ली और वहां पर एक दीवार बनवा दी ताकि विजया और उनके परिवार वाले वहां ना आ सके। ये बात विजय कुंभारे को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस मुद्दे को पंचायत में उठाने का फैसला किया। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पंचायत ने मामले को अदालत में ले जाने की सलाह दी, लेकिन अदालत की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए ये मामला लंबे समय तक लटका रहा। अब जब संघमित्रा की शादी रोशन से हुई और वो इस परिवार का हिस्सा बन गई, तो रोजा रामटेके ने शादी का इस्तेमाल अपनी नफरत और साजिशों के लिए करना शुरू कर दिया। रोजा अक्सर संघमित्रा से बात करती और उसे उकसाती कि उसके ससुराल वाले उसे नफरत की नजर से देखते हैं। रोजा ने धीरे धीरे संघमित्रा के दिमाग में ये बात भर दी कि उसका ससुराल वाला परिवार ही उसके पिता की मौत का असली कारण है। संघमित्रा जो पहले ही मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो चुकी थी, धीरे धीरे रोजा की बातों में आने लगी। रोजा रामटेके ने अपनी निजी दुश्मनी और संपत्ति के झगड़े को सुलझाने के लिए संघमित्रा को एक मोहरा बनाया। उसने संघमित्रा को ये यकीन दिलाया कि अगर वो अपने ससुराल वालों से बदला लेगी तो वो अपने पिता की आत्मा को शांति दे पाएगी। रोजा ने संघमित्रा से ये भी वादा किया कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगी। संघमित्रा, जो पहले से ही गुस्से और नफरत से भरी हुई थी, रोजा के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। दोनों ने मिलकर कुंभारे परिवार को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। रोजा ने संघमित्रा को ये सुझाव दिया कि वो अपने ससुराल वालों को धीरे धीरे जहर देकर मार डाले ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक जहर खरीदा जो खाने में मिलाने पर असर दिखाता था। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, संघमित्रा ने रोजा की मदद से खाने में जहर मिला दिया, लेकिन उनका ये प्लान सफल नहीं हो सका क्योंकि किसी कारणवश सास ससुर ने वो खाना नहीं खाया। सफलता के बाद दोनों ने एक और खतरनाक योजना बनाई। रोजा ने अपने पति प्रमोद से चोरी छिपे कुछ हथियारों का इंतजाम किया। 18 अगस्त की रात को जब रोशन, विजया और शंकर कुंभारे घर में सो रहे थे, संघमित्रा और रोजा ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन जब पड़ोसियों ने घर से कोई हलचल नहीं देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की तो उन्हें कई सुराग मिले जो संघमित्रा और रोजा की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्तिगत दुश्मनी और नफरत ने उन्हें इस हद तक गिरा दिया कि उन्होंने 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस अपराध के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया और यह सिखाया कि पारिवारिक झगड़े और नफरत कभी भी किसी के लिए सही अंजाम नहीं ला सकते। 9 सितंबर 2023 को संघमित्रा ने एक नई चाल चली। उसने अविनाश से संपर्क किया और उसे अपनी योजना बताई। संघमित्रा ने अविनाश से कहा कि वो मुंबई जाकर थैलियम नाम का जहर खरीदे और इसे किसी सुरक्षित तरीके से उसके पास पहुंचाए। अविनाश, जो पहले से ही संघमित्रा को हासिल करने के लालच में था, उसकी बात मानने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अविनाश मुंबई गया और वहां से उसने एक फार्मा कंपनी के जरिए थैलियम खरीदा। हालांकि जहर खरीदना अवैध था, लेकिन अविनाश ने फर्जी दस्तावेज और झूठी पहचान का इस्तेमाल करके इसे हासिल कर लिया। थैलियम को एक छोटे से प्लास्टिक कंटेनर में रखकर उसने इसे एक गुप्त पार्सल के रूप में संघमित्रा को भेज दिया।
ये पार्सल 15 सितंबर 2023 को संघमित्रा को उसके अकोले के पते पर मिल गया। पार्सल मिलते ही संघमित्रा ने रोजा रामटेके को अपने घर बुलाया। दोनों ने मिलकर इस जहर को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि 18 सितंबर को कुंभारे परिवार के सभी सदस्यों को मारने के लिए इस जहर का इस्तेमाल किया जाएगा। 18 सितंबर 2023 को कुंभारे परिवार में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संघमित्रा ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने रोजा के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए बनाने वाले खाने में जहर मिलाने की योजना बनाई। संघमित्रा ने सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वो धीरे धीरे सभी सामग्रियों में थैलियम मिला रही थी ताकि किसी को शक न हो। खाना बनाते वक्त रोजा भी उसकी मदद कर रही थी। शाम को जब पूरा कुंभारे परिवार खाने के मेज पर बैठा तो संघमित्रा ने सबको बड़े प्यार से खाना परोसा। परिवार का सदस्य उसकी सेवा भावना से खुश थे और किसी को भी उसकी साजिश का अंदाजा नहीं था। लेकिन संघमित्रा और रोजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली हो। खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। सबसे पहले रोशन को पेट में तेज दर्द और उल्टियां होने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। बाकी सदस्यों की स्थिति भी अलग नहीं थी। एक एक करके सभी बीमार पड़ने लगे। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उन्हें जहरीले पदार्थ के असर का संदेह हुआ, लेकिन थैलियम का पता लगना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन है और इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान रोशन ने संघमित्रा के व्यवहार में बदलाव देखा। वो उसे शक की नजर से देखने लगा। उसने पुलिस को बुलाकर अपने परिवार पर हुए इस हमले की जानकारी दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने संघमित्रा के मोबाइल में गूगल सर्च हिस्ट्री देखी। उसमें स्लो पॉइजन, थैलियम और कैसे बिना सबूत छोड़े किसी को मारा जाए जैसे सर्च टर्म मिले। इसके बाद संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब संघमित्रा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि ये सब उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए किया। संघमित्रा, रोजा और अविनाश को हत्या के प्रयास और जहर देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुंभारे परिवार के कुछ सदस्य इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि बाकी जिंदगी भर के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो गए। ये कहानी इस बात की मिसाल है कि गुस्सा और बदले की भावना इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। संघमित्रा की ये काली साजिश सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर गई। संघमित्रा के मन में रोशन को जहर देने को लेकर उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ से उसे अपने पति के लिए कुछ भावनाएं थी और दूसरी तरफ मामी सास रोजा का दबाव था। इसी मानसिक तनाव में उसने आखिरकार रोशन को भी जहर देने का फैसला कर लिया। संघमित्रा ने योजना बनाई कि वो रोशन को चाय में थैलियम मिलाकर देगी। उसने ये भी सोचा कि इसे धीरे धीरे दिया जाए ताकि किसी को शक न हो। रोजा ने उसे समझाया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उनका पूरा प्लान असफल हो सकता है। 15 अक्टूबर 2023 की रात जब रोशन घर आया तो संघमित्रा ने चाय बनाई और उसमें थैलियम मिला दिया। उसने चाय रोशन को दी और खुद बहाना बनाया कि उसका उपवास चल रहा है और वो चाय नहीं पी सकती। रोशन ने बिना शक चाय पी ली। चाय पीने के कुछ घंटों बाद रोशन को तेज सर दर्द होने लगा। अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी और शरीर में असहनीय दर्द हुआ। जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो संघमित्रा ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का नाटक किया, लेकिन हकीकत में उसने इलाज में जानबूझकर देरी की। जब रोशन की हालत और बिगड़ी तो उसे नागपुर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों को शक हुआ कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो उन्हें संघमित्रा और रोजा की साजिश का पता चला। जांच में सामने आया कि संघमित्रा और रोजा ने मिलकर परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी। पुलिस को संघमित्रा के गूगल सर्च हिस्ट्री, थैलियम खरीदने का रिकॉर्ड और धतूरे के पाउडर की शीशी सबूत के तौर पर मिले। जब पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को गिरफ्तार किया तो उन्होंने पहले अपराध से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने संघमित्रा, रोजा और अविनाश ताजने के खिलाफ मामला दर्ज किया। रोशन, जो गंभीर हालत में अस्पताल में था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था।
इस साजिश ने दिखा दिया कि लालच और बदले की भावना इंसान को कहां तक गिरा सकती है। अब संघमित्रा और रोजा को उनके किए की सजा मिलने का इंतजार था, और उसे ये भी डर था कि कहीं रोशन ये बात पुलिस को न बता दे और वो पकड़ी न जाए। और इसी घबराहट और रोजा के दबाव की वजह से उसने एक दिन दाल और चाय में जहर मिलाकर अपने पति को भी दे दिया। हालांकि जब इसके बाद रोशन की तबीयत खराब हुई तो उसके अंदर का इमोशन एक बार फिर जग गया, और वो नहीं चाहती थी कि उसका पति मरे, और इसी इमोशन में वो एक और बड़ी गलती कर देती है। दरअसल जब रोशन की तबीयत खराब हुई और उसे इलाज के लिए नागपुर के क्रिटिजन अस्पताल में ले जाया गया, तो वहां उसकी हालत देखकर संघमित्रा से रहा नहीं गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। इसलिए वो तुरंत रोशन का इलाज कर रहे डॉक्टर इमरान नूर मोहम्मद के पास जाती है और कहती है कि वो उसके पति की किसी भी तरह से जान बचा ले। फिर वो कहती है कि हो सकता है कि रोशन को जहर दिया गया हो, इसलिए वो इसका एंटीडोट प्रेशन ब्लू देने को कहती है। ये बात सुनकर डॉक्टर इमरान को थोड़ा शक होता है और वो संघमित्रा से पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता और उसे थैलियम के बारे में कैसे पता। तो वो इधर उधर की बात करके बात को टाल देती है, क्योंकि पूरे नागपुर में ना के बराबर ही कभी थैलियम पॉइजनिंग का केस आया था, इसलिए उस वक्त अस्पताल में थैलियम का एंटीडोट प्रेशन ब्लू अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से रोशन को प्रेशन ब्लू नहीं मिल पाता। पर हाँ, डॉक्टर इसके लिए उसका टेस्ट जरूर करते हैं, और जब 15 अक्टूबर 2023 को दोपहर को उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें रोशन के शरीर में थैलियम की मात्रा 250 यूनिट से भी ज्यादा पाई जाती है, जबकि आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान के शरीर में ये मात्रा 0.15 से 0.36 होती है, मतलब कि 1 यूनिट से भी कम। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट सामने आई तब तक रोशन की मौत हो चुकी थी, और ये वो सारी बातें थी जो क्रिटिसिज्म अस्पताल के डॉक्टर से बाद में पुलिस को पता चली थी, और जिसकी वजह से पुलिस का शक यकीन में बदला और संघमित्रा पकड़ी गई। तो पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने संघमित्रा कुंभारे और रोजा रामटेके को 18 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बुल्डाना खामगांव से 26 अक्टूबर 2023 को अविनाश ताजने को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। और क्योंकि अब बीमारी पकड़ में आ चुकी थी, इसलिए जिन जिन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा था उन लोगों को फिर उसी हिसाब से दवाई दी गई, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार हो गया। इसके अलावा पुलिस की लिस्ट में रोजा का पति प्रमोद रामटेके भी था, और पुलिस को शक था कि वो भी इस जुर्म में शामिल है और वो जानबूझकर खुद को जहर देने का ड्रामा कर रहा है। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसे सच में जहर दिया गया है, पर उसे जानबूझकर जहर नहीं दिया गया, बल्कि उसने गलती से जहर मिला हुआ खाना या पानी या चाय पी ली थी। तो कुल मिलाकर 2 घर की 2 बहुओं ने मिलकर 20 दिनों के अंदर 5 लोगों की जान ले ली। दोनों के टारगेट एक थे, लेकिन दोनों के मोटिव अलग अलग थे। एक तरफ एक कॉलेज की टॉपर संघमित्रा थी, जिसने पहले प्यार में अंधे होकर अपने माँ बाप को नाराज किया, और जब इश्क का बुखार उतरा और पिता की जान गई तो बदले की आग में आकर एक बार फिर अंधी होकर जुर्म का रास्ता अपना लिया। वही दूसरी तरफ उसने उसका साथ दिया उसकी मामी सास रोजा रामटेके ने, जो कि पुश्तैनी जमीन को हथियाने के लिए उस साजिश का हिस्सा बनी, और वो उस हर शख्स को मारना चाहती थी जो उसके और उसके जमीन के बीच में आ सकता था, क्योंकि जब तक कोई एक भी जिंदा रहता तो ये पूरी 4 एकड़ की प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती। लेकिन शुक्र है कि ये केस टाइम पर खुल गया, वरना इन मौतों की संख्या और बढ़ती। अगर ये केस सही वक्त पर नहीं खुलता तो कम से कम टोटल 16 मौतें होती। संघमित्रा चाहती तो तलाक लेकर परिवार से अलग होकर आजाद रह सकती थी, एक नई जिंदगी बसा सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का रास्ता अपनाया और एक शादी के गलत फैसले ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। ये केस मीडिया में काफी चर्चा में रहा, और जब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो वो लोग भी दंग रह गए कि कैसे 2 बहुओं ने मिलकर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खैर, फिलहाल ये केस अभी अहेरी सेशन कोर्ट में चल रहा है और इसमें फैसला आना अभी बाकी है।